नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1000 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 6 के बारे में। 5 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो यह वीडियो नंबर 6 होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन ने 160 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से। तो क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी है जो बाहरी आवेश सहन कर सकती है और धारा विसर्जित कर सकती है। इनमें से कौन सी बैटरी है जो बाहरी आवेश सहन कर सकती है, क्या कर सकती है, भारी आवेश सहन कर सकती है और धारा विसर्जित कर सकती है। ऑप्शन ए दे रखा है लेड एसिड बैटरी, बी दे रखा है निकल आयरन सेल, सी दे रखा है कार्बन सेल, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकल आयरन सेल। ये क्या कर सकता है, भारी आवेश सहन कर सकता है और धारा विसर्जित कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 1, बी दे रखा है 0.9, सी दे रखा है 0.95, डी दे रखा है 0.85। तो चलो बताओ, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाई होगा। क्या होगा, इकाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप उंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। एक 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप उंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैप में क्या होता है, समांतर पथों की समान ही होती है पोल्स की संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट किस पर निर्भर करता है। एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दे रखा है उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास पर है। ऑप्शन बी दे रखा है उसका पदार्थ और उसका व्यास है। ऑप्शन सी दे रखा है उसकी लंबाई और उसका व्यास है। डी दे रखा है उसके पदार्थ और उसकी लंबाई। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट किस पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास पर निर्भर करता है। एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट किस पर निर्भर करता है, पदार्थ, लंबाई और व्यास पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 वाट मीटर पद्धति इसके लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है, केवल स्टार प्रणाली के लिए, केवल डेल्टा प्रणाली के लिए, ये वह भी दोनों के लिए, ये इनमें से कोई नहीं। तो 2 वाट मीटर विधि किसके लिए लागू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वह भी दोनों के लिए लागू होती है, केवल स्टार के लिए भी होती है और डेल्टा के लिए भी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप में क्या परिवर्तन होगा। यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 167 दे रखा है, मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग की एमसीबी नोब का चयन किया जाता है। मोटर के परिपथ के लिए कौन से रंग की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नोब का चयन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है लाल, बी दे रखा है काला, सी दे रखा है हरा, डी दे रखा है नीला। तो चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। मोटर के लिए कौन सा होगा? नीले रंग की नोब वाला एमसीबी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एल्यूमिनियम को बस बार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है। ऑप्शन ए निम्न लागत के कारण है, ऑप्शन बी दे रखा निम्न घनत्व के कारण है, सी दे रखा फैब्रिकेशन के कारण, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम को बस बार पदार्थ के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न लागत के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का, कार्बन का या तांबे का? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? विद्युत घंटी के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए या टेलीविजन के लिए? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीविजन में। करेक्ट आंसर क्या होगा? टेलीविजन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम डीसी सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दे रखा है वोल्टेज योगात्मक है, बी दे रखा है धारा योगात्मक है, सी दे रखा है शक्ति योगात्मक है, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम में समांतर क्रम डीसी सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति योगात्मक है। पावर क्या है? योगात्मक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आग को श्रेणी डी आग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन दे रखा है गैस में आग, द्रव में आग, कागज में आग या धातु में आग। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग श्रेणी डी की आग किस में होती है? धातु की आग में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर की यांत्रिक विशिष्टता का वक्र डैश के बीच संबंध बनाता है। किसके बीच संबंध बनाता है? गति और टॉर्क, लोड और गति, गति और आर्मेचर धारा, टॉर्क और आर्मेचर धारा। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति और टॉर्क। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा आईई नियम के अनुसार किसी भी दो भू इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? आईई नियम के अनुसार किसी भी दो भू इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 3 मीटर, सी दे रखा है 5 मीटर, डी दे रखा है 6.75 मीटर। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस तत्व का परमाणु भार सबसे कम होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का? तो किस तत्व का परमाणु भार सबसे कम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए दे रखा है हेनरी, बी दे रखा है ओम, सी दे रखा है न्यूटन, डी दे रखा है गोस। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चालकता किसके विलोमानुपाती होता है? रेजिस्टेंस के, इंडक्टेंस के, कैपेसिटेंस के, इनमें से कोई नहीं। तो चालकता किसके विलोमानुपाती होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस के। किसके होती है? प्रतिरोध के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है। ऑप्शन ए दे रखा निम्न वोल्टेज उच्च धारा, बी दे रखी है उच्च वोल्टेज निम्न धारा, सी दे रखा निम्न वोल्टेज निम्न धारा, डी है उच्च वोल्टेज उच्च धारा।
तो आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट कैसी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न वोल्टेज उच्च धारा। कैसी होती है आउटपुट? निम्न वोल्टेज उच्च धारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गली मोहल्लों में लगे पोल का स्टे वायर के साथ कितने कोण पर होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री? तो कितने पर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? रैखिक, अरैखिक, ये वो भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो एक क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरैखिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।